अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों आप लोग स्वागत करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ चीजें जो है वो बहुत ही बुरी हो चुकी हैं इस वक्त। जो है पहले चीजें जो वो इंडिया की तरफ से बैट चल रही थी कि पता नहीं वो लास्ट टाइम के ऊपर जो बैक ना कर दें कुछ ना कर दें, लेकिन जो हैंडशेक की कंट्रोवर्सी थी अब उसको बहुत ज्यादा तोल मिल चुकी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने अब ये मुतालबा कर दिया है कि जो आपके अंपायर थे जो वहां पे उस टाइम रेफरी थे उनको जो अब इससे हटाया जाए, फौरी तौर पर एशिया कप से जो उनको रिमूव किया जाए। अगर उनको इस एशिया कप से जो है वो रिमूव नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान मजीद अपने जो एशिया कप के मैचेस है उसमें हिस्सा नहीं लेगा, जहां पाकिस्तान ने यूएई से खेलना है। और अगर पाकिस्तान आगे चला गया तो फिर पाकिस्तान के जो लगातार 3 मैचेस जो है वो और आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी शदीद जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है और रीजन ये भी हुई है कि कल रात को सूर्य कुमार यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई उन्होंने जो है वो अपने लिए अपनी आवाम के लिए अच्छी की, हमारे लिए बड़ी गंदी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पॉलिटिकली चीजों को जो है डिस्कस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इनको प्रॉपर रिप्लाई दिया पाकिस्तान को जो और उन्होंने एक और बात भी कही कि इन सारी चीजों के ऊपर जो हम एक पेज के ऊपर थे, यानी कि जो हमने हैंडशेक नहीं किया इसके ऊपर हम खिलाड़ी हो गए, बीसीसीआई हो गए, सब हम जो है बिल्कुल हुकूमत भी इन टच थे, हम सारे जो है वो एक इसके ऊपर जो कायम थे। और फिर साथ में उन्होंने कहा जी कि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं ये विक्ट्री हम उनको जो है डेडिकेट भी करते हैं और जो जितने अफेक्ट हुए थे हम उनको भी जो ये चीज जो डेडिकेट करते हैं। टोटली ऐसा लगा कि पॉलिटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। तो दाऊद साहब, एशिया कप का जो फ्यूचर है वो एक बार फिर से जो है खतरे में पड़ चुका है। जिस तरीके से कल हैंडशेक की कंट्रोवर्सी चली, पाकिस्तान खड़ा हुआ था, इंडिया की टीम चुप करके जो अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई, सूर्य कुमार यादव ने दरवाजा बंद कर दिया, इंतहाई इंसल्टिंग वे में ये चीजें देखने को मिली, जिसके बाद अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक्शन हो गया। भाई देखिए, मामलात संगीन से संगीन हो चुके हैं। पाकिस्तान ये कह चुका है कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 से अपने आप को अलहदा कर रहा है। पाकिस्तान पुल आउट करने के लिए जा रहा है एशिया कप 2025 से। ये यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ी बहुत बुरी खबर है और वजह बताई जा रही है कि अगर आईसीसी ये बात नहीं मानता, मैच रेफरी जो एंडी हैं अगर उनको बाहर नहीं किया जाता, बिल्कुल अगर एंडी क्रॉफ्ट को अगर बाहर नहीं किया जाता तो उस सूरत में पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। बुध को पाकिस्तान का अगला मैच होने है। साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला कर लिया है और बड़ा फैसला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल डायरेक्टर जो उस्मान वाला है उनको बरतरफ कर दिया गया है। और इसलिए किया गया कि उन्होंने खत लेट लिखा। ये बहुत स्ट्रांग बंदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये हेड है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के। जो सीरीज रखी जानी है पाकिस्तान क्रिकेट के जितने इंटरनेशनल मामलात होते हैं वो उनकी सरबराही में होते हैं। और गुस्से की आप इंतहा देख सकते हो कि पीसीबी ने अपना इतना बड़ा डायरेक्टर उस्मान वाला, जिसके बारे में खिलाड़ी बोलते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ। ये इतनी सी बात थी कि जो हैंडशेक वाला मामला था उस पर उन्होंने, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने इस पर आईसीसी को जल्दी लेटर नहीं लिखा, क्योंकि जो मैच रेफरी आता है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर नहीं आता, वो आता है एमसीसी जो आईसीसी और वो कवानीन बनाती है, एमसीसी उसके अंडर आता है। तो एमसीसी को ये खत लिखना था और उस पर उन्होंने डिले किया और उनको बरतरफ कर दिया गया, फौरन छुट्टी करा दी गई। देखो और रीजन ये भी थी इसमें कि हैंडशेक का जो सीन बना वो सिर्फ एंड वाला नहीं बना। जो बेसिकली कंप्लेन की गई है वो ये की गई है कि मैच रेफरी ने सूर्य कुमार यादव को और पाकिस्तान के जो आगा सलमान है इनको टॉस के टाइम के ऊपर भी मना किया कि आप दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना। पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर्स हैं, इंडिया टीम के जो मैनेजर हैं, टॉस के टाइम दोनों साथ आए थे, दोनों को इस चीज को जो इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए भी दोनों ने जो हैंडशेक नहीं किया और ये कहा गया कि ये चीज जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। लिहाजा चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट भी किया कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर जो है वो कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने जो ये बहुत बड़ी थ्रेट दे दी था। लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा जो है ना इन चीजों में मुख्तलिफ है। मेरा इसके ऊपर जो ये मानना है कि यार आप अगर उनको कल तुन देते ना, कल आप उनको तुन देते तो फिर मजा आता। फिर आप ये बातें करते, आप ऐसा लग रहा है जैसे हम ना
हार के खौफ में आ गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब यार वो टीम बड़ी मजबूत है, वो कहीं हमें आगे चलकर भी ना हरा दे। अब मुझे थोड़ी सी ऐसी चीजें जो है फील हो रही है, क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने ये भी कहा कि मैंने प्रॉपर रिप्लाई दिया है पाकिस्तान को। देखो हमारे खिलाड़ियों में भी थोड़ी सी शर्म और गैरत होनी चाहिए थी कल के मैच। देखो बिल्कुल उस पर बात करते हैं, लेकिन सूर्या की इवन हम लोग बात करते कि यार वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, वो हंस रहे थे, हम एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन थी, सलमान अली आगा ने वहां पे शिरकत नहीं की। आपको पता है जहां कैप्टन आते हैं और वो बात करते हैं, लेकिन वहां पे जैसे सूर्या ने बात की, बड़ी ही अजीब बात लगी कि टोटल लगा कि वो पॉलिटाइज कर रहे हैं, इस सारे मामलात को पॉलिटिकली लेकर चल रहे हैं। वो एक तो उन्होंने ठीक नहीं किया। अब देखो जो पहलगाम की जहां तक बात है ना, वो तो हम इसका सारे अगर आप देखो इसके बात करते हैं कि यार ये बहुत दुख वाली बात थी। कहीं भी एक इंसान को दुख, अगर आप किसी जान जाती है किसी भी इंसान की, पूरी इंसानियत का नुकसान है। इवन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, अभी आपका जो इजलास हुआ था उसमें भी जाकर उन्होंने वहां पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जी जो पहलगाम में हुआ उसके पाकिस्तान भी खिलाफ खड़ा हुआ है और ये गलत हुआ था। लेकिन देखो उसके बाद जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने इसको पॉलिटाइज किया, वहां पे वो जो पोस्ट प्रेजेंटेशन थी वहां पे बात की, फिर ये बोला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इसलिए हमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाए। मतलब यार आप ये देखो कि वो खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो भी खेलने के लिए गए हुए हैं क्रिकेट, कोई सियासत तक ताल्लुक नहीं है उनका, वो भी मैच खेलने के लिए गए हुए थे। बात बिल्कुल ठीक है, आगे जाके बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो उनका मामला कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, खिलाड़ियों का, वो खेलने के लिए गए हैं। समझनी पड़ेगी यार, ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। उनसे वो पूछा गया कि यार आप बताएंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा यार चीजें जो है वो कुछ चीजें जिंदगी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी आगे की होती हैं। और मेरा ये मानना है कि आप सुनो, अगर आपका जब भी मैच होता है ना, सबसे बड़ा रिप्लाई ये होता है, ये रिप्लाई नहीं होता कि आप नीचे खड़े होकर जो उनके हैंडशेक का इंतजार कर रहे हो, वो ऊपर से जो अपने दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने ड्रेसिंग रूम को चले गए, तुम नो सही यूं करके उनको दिखाओ, फिर के पता चलेगा यार टीम हो, तुम खेलने के लिए आए हो, तुम्हारे अंदर दिल और गुर्दा है, एक तब चढ़नी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको ये इंसल्ट फील होना चाहिए। अगला मैच अगर आपका इनके साथ बन जाए तो इनको इतना हाथ रखो कि इनको समझ आ जाए, इनको भागने का मौका ना मिले। हम कल भी लगातार ये बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता तो पूरे इंडिया के लिए ये इससे बड़ी शिकस्त नहीं हो सकती थी, वो बर्दाश्त भी ना कर पाते। गवाया तुमने, शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमने इतनी गंदी क्रिकेट खेली, अब बात हुआ है कि अपनी गलती किया, यकीन मानिए रात से दिल बुझा, रात से सो नहीं पाए हम, रात से दिल टूटा हुआ है यार। दिल एक होता है ना कि टूटा हुआ दिल होना, स्टूडियो से रात यार इतनी बुरी क्रिकेट आपने खेली है यार, इतनी बुरी क्रिकेट खेल के आप हारे हो और मायूस कर दिया आपने। आपको जीतना चाहिए था, आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। देखो कल तक वो इस नीच के ऊपर खड़े हुए थे कि बाइकआउट, उनकी पूरी नेशन जो है इस चीज को उनको गालियां दे रही थी, बाइकआउट। कल उठाकर देख लो, कल का मैच अगर हटाओ ना और आप उठाकर देख लो, एक दिन पहले हम सारे लगे हुए थे आओ 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 आओ, वो भाई जी नहीं आए। आज क्या दिन हुआ कि आज ये बदल गया कि अब वो बाइकआउट से लेकर हमारा बाइकआउट तक का सफर आ गया। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मुझे ये फील हो रही है कि कहीं भाई हम घबरा तो नहीं गए हैं इस चीज को देखते हुए कि हमें उन्होंने पहला मैच हरा दिया है, ये ना आगे मजीद हमें जो ह्यूमिलिएशन देखने को मिले तो चुप करके कोई रास्ता ढूंढो और गायब हो जाओ। देखो अब वही बात है ना, अगर आपको ये रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना पहले इंडिया की जो जवाब दो, इंडिया की जो मीडिया है वो भी लगी हुई थी जी कि बाइकआउट करो, तो वहां पे भी जो कुछ सियाने लोग थे उन्होंने यही बोला कि ये तो नुकसान अपना ही हो जाएगा, हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में अपने आप को आइसोलेट कर देंगे। तो जो वहां के जो बाकी फुद्दू लोग थे उन्होंने तो बाइकआउट की कैंपेन भी चलाई, उन्होंने कहा जब मैच देखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। खैर उनका ना देखने से बाबा जी का ठुल्लू किसी को फर्क नहीं पड़ा, 0% फर्क पड़ा। सूर्य कुमार यादव फिर भी हीरो बन गए उन सारों के बैंड में। जो बहरहाल जिसने मैच नहीं देखा उसका 1% फर्क नहीं पड़ा। वो जो मीडिया कुछ थके हुए लोग थे जिनको पता था कि हमें किसी ने देखना भी नहीं है, उन्होंने बाइकआउट भी कर लिया, फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हम ये फैसला करते हैं जो अभी तक हम ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर मैच रेफरी जो एनडी है अगर उनको ड्रॉ जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है अगर उससे नहीं हटाया जाता मैच रेफरी के पैनल से, तो अगर नहीं किया जाता तो पाकिस्तान पुल आउट कर जाता। उनको किसने जवाब, मुझे ये बताएं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी जो चेयरमैन है वो आपके मोहसिन नकवी है और एशिया कप जो अंडर हो रहा है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अम्ब्रेला के अंडर हो रहा है, तो उनको मैच जो रेफरी है उनको ये मैसेज कैसे आईसीसी की तरफ से आ सकता है या किसी आईसीसी के बड़े की तरफ से आ सकता है कि भाई आपने जो ये हैंडशेक नहीं करवाना? क्योंकि मैं ये चीज मानता हूं, ये मुझे पता है कि जय शाह जो वो आईसीसी के चेयरमैन है और सारी चीजें उनके अंडर। और अभी जो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप जय शाह से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप इसको हटाओ। और दूसरी बात यह है कि देखो उनको तो जो एनडी है मैच रेफरी उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी आईसीसी की तरफ से, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर किसने दी? मैं वही बता रहा हूं। और उनको और टूर्नामेंट ये आईसीसी का नहीं है। ये जो पीसीबी को जो गुस्सा भी जिस बात पर शायद आया है वो ये है कि जो एनडी है वो आते हैं आईसीसी के अंडर।
अब एशियन क्रिकेट काउंसिल तो सिर्फ एक आपका लोग एक छोटा सा एक जो एशिया कप का टूर्नामेंट है वो करवा रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस थी मैच रेफरी को वो आईसीसी की तरफ थी। अब आईसीसी की अगर आप बात करो ना, आईसीसी का इस टाइम 90% जो डिपार्टमेंट है ना, 90% वो इंडियन है। सिर्फ जय शाह नहीं, जो फाइनेंस है आईसीसी के डायरेक्टर वो भी इंडिया के हैं, जो मीडिया मैनेजर है राजशेखर, हमारा भी कोई ताल्लुक बनता रहता है उनके साथ, क्योंकि आपको पता है वो भी आईसीसी के हैं, वो भी इंडियन है। फिर अगर आप जो बड़े बड़े ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, जो भी कोई वर्ल्ड कप करवाना होता है आईसीसी का, वो भी वहीं पर आते हैं, इंडियंस है सारे। तो उन्होंने ये, अब उनमें से किसने बोला है, जयशाह ने दायरा बोला होगा, फिर बाकी भी किसी ने भी बोला जा सकता है, इतने डायरेक्टर है आईसीसी के, 90% वो भी इंडियन है। तो उनकी तरफ से ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और बीसीसीआई को गालियां पड़ रही हैं, तो भाई ये हाथ से मिलाकर और मामला होगा। तो भाई पहले मैच रेफरी को आईसीसी ने बता दिया था, इवन ये आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए पीसीबी ने ये कहा है कि जी इसको जो एनडी है इसको हटाओ। अब उस गोरे को क्या पता, ना उस गोरे का लेना ना उस गोरे का लेना ना देना, वो भी कहेगा क्या फुद्दू बात में मुझे आईसीसी ने मना किया कि जी हाथ नहीं मिलाना। बहर उसको जो इंस्ट्रक्शंस आई थी वो एम्प्लॉय आईसीसी का, उसने कहा ठीक है जी हाथ ना मिलाना, और रगड़ा भी वो जाएगा, और रगड़ा भी वो गरीब जा रहा है। उसको क्या है, हटा, मेरा ख्याल में उसको जो वो हटा देंगे और हटा के जो कर देंगे। मुझे तो जहां तक ये फील आ रही है दाऊद साहब, थोड़ी सी बंदे को जो अपनी डायरेक्ट भी बात करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा बैक मार रहा है। आपको ये फील आ रही है? हाँ देखो, मेरा मानना ये कि आप बेशक ये हाथ उन्होंने नहीं मिलाया ना, इसका जवाब में जाए मेरे नहीं, इसका जवाब आप ग्राउंड में दे सकते हो। हाँ, उन्होंने क्यों ग्राउंड में जवाब हाँ, दिया? देखो इतना पावर रखो, इतना सत्तू रखो अपने अंदर के, तुम भी बताओ उनको, एक बार हरा दो ना, रगड़ दो एक बार उनको, आप भी बाइट करो उनको, आप भी हराएं, मजा आए। उसके बाद सलमान लियागा भी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है डेडिकेट कर दे, वहां जाके डेडिकेट करेंगे। हम भी अपनी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं और अपनी पब्लिक को डेडिकेट करते हैं, और आप बताएं कि हम वो जवाब होगा। ये सत्तू होना चाहिए, ये नहीं आंसर होता कि हम चुप करके किसी तरीके से जो वो रास्ता ढूंढने के हम निकले। अगर अभी हम निकल जाते हैं यहाँ रास्ता लेके निकल जाते हैं हमारे लिए, तो ये कोई भी हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी कि हम बड़ा खुश होंगे जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा कोई फैसला कर लिया कि एशिया कप से इंडिया का मैच हार के भाग कर हम आ गए। ना हम उनके बाइकआउट से खुश होते हैं, ना हम इनके बाइकआउट से खुश होंगे, साफ बात है। हमें चाहिए आपका बराबरी की टक्कर, नहीं आप उनको रगड़े। बात बाइकआउट की नहीं है कि उसका बाइकआउट तो इनका बाइकआउट, बात वो नहीं है। बात यह है कि बात जवाब की है, हाँ ना, कि अगर आप इस तरह से निकल कर आते हो तो ये सही जवाब नहीं रहेगा। नहीं जवाब है, जवाब है मैदान में देने का, पता जवाब है उनको शर्मिंदा हो, वो चुप करके क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव ने, मैं फिर बोलूंगा कि सूर्य कुमार यादव ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने इसको अच्छा नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, देखो उन्होंने पॉलिटिकल रंग दिया। वो कोई आपके साथ प्रेजेंटेशन में भी वो आपके कोई सगे दोस्त नहीं थे, ना आपके साथ कोई दोस्तियां निभाने आए थे, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो आपके साथ खेलने आए थे अपने तौर पर, वो आपको रगड़ कर गए। रगड़ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने सही रिप्लाई कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें दोबारा मौका मिला, हम दोबारा लेकिन ना देखो क्रिकेटर्स हैं, जब आप क्रिकेट खेलने आए हो ना, क्रिकेट खेलने, तो आपको फिर भी गेम में फोकस करना चाहिए। बातें कर रहे हो, बात खत्म हो चुकी है, क्रिकेट की बात खत्म हो चुकी, सारी चीजों की, ये सारी चीजें पॉलिटिकली चल रही हैं, अब आपको समझ आनी चाहिए इस चीज। नहीं, लेकिन मैच के दरमियान अगर आप मैच खत्म करने के बाद तो आप इस तरह की पॉलिटिकली बात नहीं कर सकते ना जी कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे होता नहीं है अमूमन। मैं अगर विराट कोहली एग्जाम्पल दूं, जब पुलवामा हुआ था तो विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और विराट कोहली से पूछा गया सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी पुलवामा हुआ है, हमारे सोल्जर्स इतने ज्यादा शहीद हुए हैं, तो आप मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आप उनके साथ हाथ मिलाएंगे और ये करेंगे। तो विराट कोहली ने जवाब क्या दिया? विराट कोहली ने कहा कि आपका जो है ना वो एक खाली एजेंडा है। उस जर्नलिस्ट को जवाब दिया कि आपका एक एजेंडा है और आप क्या चाहते हैं, नहीं आप क्या चाहते हैं, मैं क्या जवाब दूं उस टाइम नहीं आप सुनो तो, इस टून में विराट कोहली ने जवाब दिया, नहीं बताएं आप, मैं आप क्या सुनना चाहते हैं। उसके बाद ऐसे उन्होंने कहा और आगे ऐसे करके हाथ हिला दिया। उस टाइम के ऊपर बीसीसीआई इस चीज में प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं था, चीजें जितनी भी थी उस टाइम पर इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मसला ये था कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बीसीसीआई को झेलना पड़ रहा था, गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था, तो इन्होंने मिलकर इस चीज का एक प्लान बनाया हुआ था कि अगर हमें ये जीत मिलती है तो हम इस जीत को किस तरीके से जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको हम इस चीज में कन्वर्ट कर देंगे। वो तो ठीक कह रहे हैं आप। सारे लोग जो है हमारे ना सिर्फ खुश हो जाएंगे बल्कि वो हमारे पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे, तुमने पाकिस्तान को भगा दिया। ये बात तो आपको पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं यही सही बात है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, क्योंकि सूर्या ने बताया कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट भी एक पेज पे थे, हमारा बीसीसीआई भी एक पेज पे था, और कल से क्योंकि देखो ना इंडियन मीडिया जितनी गालियां दे रही थी, उनसे कहा गया कि सोशल मीडिया में आपको इतनी गालियां पड़ रही थी, आज सूर्य हीरो है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो हमने तो ऑलरेडी सोशल मीडिया बंद कर दिया था, लेकिन हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि खिलाड़ी सोशल मीडिया को बंद कर दें, जो आउटसाइड नॉइज होती है वो आपको मिलती ही मिलती है। फिर भी प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया।
अगलों ने तो फिर भी प्रेशर रिजॉल्व कर लिया। नहीं, वही तो बात है कि प्रेशर तो उनके ऊपर था, लेकिन हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, एक तो गंदी क्रिकेट खेली है यार। हमें मैच जीतना चाहिए था और आपने भी इतनी बुरी क्रिकेट खेली है। अब उसके बाद उसके ऊपर चलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गुस्सा जायज है, जिस तरह से पाकिस्तान हारा है हमें भी गुस्सा आ रहा है, एक्शन भी लिया है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड उस्मान वाला को रिमूव कर दिया गया, सब कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि अपने आप को एशिया कप से अलहदा कर देना, ये कह देना कि हम एशिया कप अब नहीं खेलेंगे, छुट्टी जी। इंडिया आगे ही फंसा हुआ है इस चीज में कि वो पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर पा रहा, वो आगे इस चीज में फंसा हुआ है कि उनकी मजबूरी है। आप अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हो। कल को उन्होंने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ जो वो खेलना ही खेलना, आप ये कह दो कि यार वर्ल्ड कप में चूंकि ये हमारे साथ हैंडशेक नहीं करेंगे और जीतने के बाद ये दोबारा से यही हरकत करेंगे डेडिकेट, क्योंकि सूर्या ने कहा जब हमें मौका मिला हम करेंगे, तो लिहाजा हम T20 वर्ल्ड कप से भी जो पुल आउट हो जाते हैं और उनको ही 2 पॉइंट भी दे देते हैं। और उनका एक मुद्दा होगा कि वो बाद में जो एक बॉडी होती है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट करना, उसमें वो कहेंगे हमने पाकिस्तान को नहीं कहा कि आप हमसे ना खेलो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद हमसे नहीं खेल रहे, तो आप उनको मौका मत दीजिए। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहिए। और वो तो ऐसे इंडिया आइसोलेट कर रहा होता है पाकिस्तान को, एक टाइम पर इंडिया खुद आइसोलेट होने जा रहा था। तो ये अगर हम करेंगे तो हम खुद आइसोलेट होने वाली बात है कि अगर हम खुद बाइकआउट करके निकल जाए। अभी फिलहाल ऑलरेडी हमारी कोई इतनी अच्छी चीज क्रिकेट नहीं चल रही है, फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए बुध वाले मैच में जो यूएई के अगेंस्ट है वो जीते, फिर सुपर 4 की तरफ जाएं। आज जो रात को मैच है वो भी आप होप लगाइए कि वो भी हमारे हक में डिसीजन आए। सुपर 4 में रेफरी को निकालो, फिर अगली बातें। सुपर 4 नहीं, मैं वही बात करूं ना कि आपको करना क्या चाहिए। सुपर 4 में जाइए, वहां आपका इंडिया के साथ मैच है, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ प्रोबेबली बनेगा, वो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्रिकेट के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसी देखो उन्होंने तो वो हैंडल कर लिया आउटसाइड नॉइज को, आप कैसे करोगे? आपकी क्या टीम प्रेशराइज हैंडल करेगी? बहुत मुश्किल। आप ऑलरेडी हार के आ रहे हो, ऊपर से एक और ये सर पे लगा दिया जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं एशिया कप, पाकिस्तान पुल आउट करने जा रहा है। तांडव शुरू कर दिया। चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम को जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।